नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो गौरव। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गौरव के नाम से है। आज हमारी प्रथम कक्षा है और प्रथम कक्षा के आरंभ होते ही सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, गणेश जी का ध्यान और गुरु वंदन, नवग्रह देवता का ध्यान, क्योंकि ज्योतिष में ये सब बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आइए सब में ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सूर्याशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं क्षणमङ्गला मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखां शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्य नितिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री स्तु गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माँ दुर्गा जगत जननी की जय। बोलिए नवग्रह महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए चलते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा विषय रहेगा ज्योतिष। जब हम भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी के बारे में पढ़ते हैं या तो किसी के विषय में जानते हैं, तो सबसे पहले हमारा उसका क्या रहता है, परिचय। ठीक है, क्या होता है, परिचय। तो हमारा ज्योतिष का परिचय क्या है? ज्योतिष का परिचय क्या है? वेदा नाम ज्योतिषाम चक्षु। वेदा नाम ज्योतिषाम चक्षु। वेदा नाम ज्योतिषाम चक्षु। ठीक है, यानी वेद के, इसका अर्थ हो गया वेद के नेत्र को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष कहते हैं, वेद के नेत्र को हम ज्योतिष कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, ज्योतिष परिचय। तो यानी हम जब किसी से परिचय तो उसके माता पिता का नाम पूछेंगे, तो इसीलिए इसका मतलब वेद का एक अंग है जिसे हम नेत्र, और नेत्र वो हमारा ज्योतिष है। ठीक है, अब आता है धर्म क्या है। धर्म क्या है? क्या है धर्म? क्या है? धारयति इति धर्म। इसका अर्थ हुआ जो धारण करने योग्य हो। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। कैसा धर्म होना चाहिए? भगवान राम जी की तरह। भगवान राम जी की तरह धर्म होना चाहिए हमारा। राम जी की तरह। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं ये आगे बताऊंगा मैं, वेद के अंग में भी आएगा। ठीक है, अभी हमारा तीसरा टॉपिक को ज्योतिष किसे कहते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं? ठीक है, ज्योतिष किसे कहते हैं?
सूर्यादि ग्रहाणम बोधकम, यानी जो सूर्य और आदि ग्रहों का, लिखे दे रहा हूं मैं आप लोगों को समझ में, जो सूर्य और आदि ग्रहों का बोध कराए उसे ज्योतिष कहते हैं। अब ज्योतिष के दो प्रत्यक्ष ग्रह हैं, एक तो हो गया हमारा सूर्य जो हमें दिखता है, और दूसरा चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? ज्योतिष परिचय। अगर हम किसी भी इंसान का, अगर किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसका होता है परिचय। अब जैसे हमें ज्योतिष पढ़ना, तो सबसे पहले हमें उसका परिचय मालूम होना चाहिए कि ये ज्योतिष आया कहाँ से और इसका नेत्र क्या है। तो इसका परिचय, वेदा नाम ज्योतिषाम चक्षु, यानी जो वेद के नेत्र को हम ज्योतिष कहते हैं। एक तरह से वेद का नेत्र है चक्षु, चक्षु मीन्स नेत्र होता है। ठीक है, वेदा नाम ज्योतिषाम चक्षु। ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं हम, धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या है? धार्यति धर्म, जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। अब कैसा धर्म होना चाहिए? सनातन धर्म। ठीक है जी, जैसे भगवान राम पुरुषोत्तम जी ने धर्म धारण किया था। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा, ज्योतिष किसे कहते हैं। ठीक है, ज्योतिष किसे कहते हैं? तो जो सूर्यादि ग्रहणम बोधकम, वैदिक ज्योतिष में बोल रहा हूँ, ये उसमें ज्यादातर उसमें क्या बोलते हैं, बृहदोकाड़ा चक्रम में है, सूर्यादि ग्रहणम बोधकम, यानी जो सूर्य आदि और ग्रहों का बोध कराए उसे हम ज्योतिष कहते हैं। एक तरह से इसे कुछ विद्वानों ने भी कहते हैं, जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का बोध कराए उसे भी ज्योतिष कहते हैं, लेकिन जो सूर्य और आदि ग्रहों का बोध कराए उसे ज्योतिष कहते हैं। अब हमारे ज्योतिष में दो प्रत्यक्ष ग्रह माने गए हैं, कौन से कौन? एक हमारा हो गया सूर्य, दूसरा हो गया हमारा चंद्रमा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा चंद्रमा। अब हम कल की क्लास में बताएंगे वेद के अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ये पहली ही वीडियो थी क्लास की, तो इसलिए छोटा ही वीडियो बनाना पड़े। कल से हम निरंतर 2 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। पहले तो काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन 2 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखिए। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, ये ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हम, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। ये नहीं कि ये हमारे कमाने का धंधा हो गया, नहीं, ये हमें मोक्ष की ओर ज्योतिष ले जाती है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको बताऊंगा कि मोक्ष का क्या है। मैं जब बोल रहा हूँ तो ये हमारे मोक्ष का है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे बहुत श्रद्धा और विश्वास से ही ज्योतिष प्राप्त हो सकती है। अगर आपको विश्वास है, निष्ठा है इसमें, तभी प्राप्त होगी, नहीं विद्या का कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और मैं वीडियो, ये तो मेरी पहली शुरुआत थी, पहले मैं कई वीडियो बना के डाला यूट्यूब में, मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया, लेकिन फिर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत हमें करनी चाहिए। ठीक है, मेहनत के आगे ही इंसान को सफलता मिलती है, जितना वो संघर्ष करेगा उतना ही सफलता मिलेगी। ठीक है।